राजकीय सब्जी मंडी बालिका विद्यालय में आज विधायक चेतन सिंह डूडी ने विधिवत रूप से राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय का शुभारंभ कर दिया। इसके साथ ही इस बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़ा विवाद एक तरीके से शून्य समान हो गया। आपको बता दें, पूर्व में यह बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित था, जिसे वसुंधरा राजे सरकार के दौरान मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद से ही रह रहकर इस भूमि पर भूमाफियाओं के हस्तक्षेप की अफवाहें सुनने को मिलती रही। लेकिन 1 मार्च 2023 का दिन इस जमीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि अब ये जमीन सिर्फ बच्चों के स्कूल के रूप में स्थापित हो चुकी है। शुभारंभ कार्यक्रम में स्कूल से जुड़े भामाशाह, नितेश बाजारी, श्री वल्लभ खंडेलवाल, संतोष शर्मा आदि का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शोराम वर्मा, उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी, नोडल अधिकारी श्रवण राम, पालिका अध्यक्षा रचना होलानी, अर्जुन राम डुकिया, पार्षद रामस्वरूप जांगीड़, प्रेमाराम मेघवाल आदि मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का संचालन अशोक सेवदा ने किया। लेकिन इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आता था, ना तो ये अस्पताल नजर आता था, ना ये स्कूल नजर आता था। ये राजस्थान सरकार की वो महती योजना रही जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि गरीब आदमी का बच्चा, साधारण व्यक्ति का बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े। मैं आज से 3 रोज पहले रायपुर था और रायपुर के अंदर जब गया, सड़क पे पोस्टर लगे हुए थे कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 246 अंग्रेजी माध्यम के विवेकानंद स्कूल खोले गए। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में 246 स्कूल और अकेले डीडवाना के अंदर 17 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। और आने वाले वक्त में मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस बजट सत्र के बाद में इस डीडवाना के अंदर 12 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और खुलने वाले हैं। ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इसलिए खोले जाएं क्योंकि इधर जितने भी लोग बैठे हैं या इधर बैठे होंगे, कुछ लोग पीछे बैठे हैं या जो शिक्षकगण हैं, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सिर्फ एक वर्ग होता था, संभ्रांत वर्ग होता था जिसके बच्चे पढ़ते थे। मुझे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने के लिए यहां से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, एक रिहायशी स्कूल में रहना पड़ा और बड़ा ये दिल भारी होता था जब छोटे बच्चे थे और हॉस्टल के अंदर जाके रहना पड़ता था। लेकिन एक मजबूरी थी, एक जरूरत थी कि अगर आपको इस दुनिया में बराबर चलना है, कदम से कदम चला के चलना है, तो हमें तमाम वो सारी चीजें आनी चाहिए जिससे हम उन बच्चों के साथ compete कर सकें, प्रतियोगी का हिस्सा बन सकें, एक समान स्तर पर आ सकें। लेकिन आज ये स्कूल 1 से 5वीं तक और अगले साल 6 से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम का चल रहा है। हम अपने बच्चों को भी, मैंने देखा यहाँ बच्चे खड़े थे, ये जो छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं, ये जो नाच रहे थे, अंग्रेजी गाने पे नाच रहे थे। ये संभव तभी हो पाएगा जब ये बच्चे, जिनको हमें आगे लेके जाना है, जिनको हम ये देखते हैं भारत का भविष्य है, इनके लिए हम काम करें। और इसके अंदर अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी की बनती है तो ये जो शिक्षक इधर बैठे हैं, इनकी बनती है। भारतवर्ष को अगर एक नया रूप देना है, एक नई तरीके से आगे बढ़ाना है, तो शिक्षक की जो महत्वता है, उस महत्वता को हमें भी समझना होगा, इन बच्चों को समझना होगा और विशेषकर जो अभिभावक है उनको समझना होगा। अक्सर मैं जब भी स्कूलों में जाता हूं, इन बच्चों को अभी जो बैठे हैं इनको कभी समझ नहीं आएगा इस वक्त कि क्या बोला जा रहा है, सामने खड़ा होकर जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है बच्चों की, जब मैं छोटा था और इसी तरह दरी पे नीचे बैठता था और यहाँ पे जो व्यक्ति आके खड़े होते थे, बोलते थे हमें कि तुम भारत का भविष्य हो, तो मुझे लगता था हम क्या है कि भविष्य, हमें तो निक्कर पहनना ठीक से नहीं आता, अभी टाई ठीक से नहीं लगा सकते। लेकिन आज जब आपके सामने खड़े हैं तो यकीनन इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग भारत का भविष्य हो। निर्धारण आपने करना है कि अगला भारत कैसा रहेगा। और इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपके समक्ष बांटना चाहता हूं, एक छोटी सी कथा है। आचार्य चाणक्य आज दिन तक के सबसे बड़े शिक्षक हुए हैं। आचार्य चाणक्य जिस वक्त पढ़ाई का काम करते थे,
उस वक्त उनकी तनख्वाह फिक्स नहीं होती। वो अपने राजा के पास जाते और ये बोलते थे, राजन मैं आज राज्य में शिक्षा का काम करता हूं, तो राजा को जो ठीक लगता वो पुरस्कार देता। आचार्य चाणक्य अपने राजा के पास गए और बोले कि मैं आपके यहाँ पे शिक्षा का काम करता हूं। तो उस राजा ने बोला कि जो मांगना है मांग और यहां से फटाफट निकल, मेरे पास और बहुत सारे जरूरी काम है। उस वक्त आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी खोली और बोला कि जब तक तेरे वंश का, तेरे राज का नाश ना कर दूं तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। वो एक शिक्षक है। और एक चबूतरे पे चौपड़ खेलते हुए बच्चे को उठाया और उस भारत का, उसने पूरे के भारत का सबसे बड़ा यशस्वी सम्राट बनाया और उस नंद वंश का नाश किया। इतनी शक्ति शिक्षक के अंदर है, इतनी शक्ति उस बच्चे के अंदर है जिसको शिक्षक सही रास्ता देता है, सही दिशा दिखा देता है। तो एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि जो शिक्षक बोले, और शिक्षक से ये निवेदन है कि बच्चों की जरूरत के माध्यम से जितना इनको चाहिए उतना आप दीजिए। ये बात तय रहेगी कि बच्चे भारत का, आने वाले भारत का निर्माण करेंगे और कहीं ना कहीं जिस भारत का स्वरूप आज हम लोग देखते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा निखार आएगा। एक बार आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश रहेंगे, तरक्की करेंगे और बहुत ऊंचा नाम कमाएंगे। धन्यवाद।